अंग्रेजी हुकूमत के दो सिपाही आपस में मशवरा करते हैं। बरेली के मौलाना अहमद रजा, जिनका नाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, जिनका नाम दिन ब दिन रोशन हो रहा है, जिनके नाम के शोहरे पूरी दुनिया में होने लगे हैं, अंग्रेजी हुकूमत के दो सिपाही आपस में कहते हैं, चलो चल के बरेली के मौलाना अहमद रजा से मुलाकात की जाए और देखा जाए कि उनका इल्म क्या है, उनका इम्तहान लिया जाए। इसलिए उनके नबी का फरमान है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा की तरह हैं। उनके नबी का फरमान है, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। चलो चल करके बरेली के मौलाना अहमद रजा से इम्तहान लिया जाए। अंग्रेजी हुकूमत के दो सिपाही बरेली शरीफ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आला हजरत अजीमुल बरकत के घर के पास में खड़े हो गए। खादिम से कहते हैं, मैं मौलाना अहमद रजा से मुलाकात करना चाहता हूं। अहमद रजा से मिलने के लिए आया हूं, इसलिए कि पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन होने लगा है, उनके नाम के शोहरे जगह जगह पे होने लगे हैं, उनके इल्म के चर्चे होने लगे हैं, इसलिए हम उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। खादिम से इतना कहा, खादिम अंदर गया। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतो व रिजवान से मुलाकात की। करने के बाद कहा, हुजूर, अंग्रेजी हुकूमत के दो सिपाही आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, वो मिलने के लिए नहीं आए हैं, वो मेरा इम्तहान लेने आए हैं। आपने अपने खादिम से फरमाया, उनको बिठाओ, मैं अभी आ रहा हूं। चुनांचे खादिम आया, अंग्रेजी हुकूमत के दोनों सिपाहियों को बिठाया। बिठाने के बाद आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतो व रिजवान करीब आए। आने के बाद आला हजरत ने फरमाया, कहो कुशल मंगल खैरियत तो है? दोनों सिपाहियों ने कहा, मैं ठीक हूं। आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत ने इरशाद फरमाया, कहो कैसे आना हुआ? अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों ने कहा, अय अहमद रजा, मैंने तुम्हारे नाम के चर्चे सुने हैं, मैंने तुम्हारे नाम के शोहरे सुने हैं, और ये भी मैंने सुना है आपके पैगंबर का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा की तरह है, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। ये सच है या नहीं? इमाम अहमद रजा फरमाते, बेशक ये सच है। मेरे नबी ने जो फरमाया बेशक हक फरमाया, बेशक सच फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा की तरह है और उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इतना कहा। कहने के बाद अंग्रेजी सिपाही ने कहा, अय अहमद रजा, तुम भी तो बनी इसराइल के उलमा की तरह हो, जब तुम्हारे नबी ने फरमाया तुम भी तो आलिम हो। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बेशक मैं आलिम हूं। अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही कहता है, अय मौलाना अहमद रजा, मैंने तुम्हारे इल्म के चर्चे सुने हैं, मैंने तुम्हारे इल्म के शोहरे सुने हैं। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, कहो कहना क्या चाहते हो? अब वो सिपाही कहता है, मैं आपका इम्तहान लेना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते, बेशक इम्तहान ले लो, तुम्हें जो भी लेना है। इतना कहा। अंग्रेज ने आसमान पर नजर डाली। क्या देखता है? दो परिंदे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। वो अंग्रेज जब ये देखता है कि दो परिंदे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, अंग्रेज ने कहा था, अय मौलाना अहमद रजा, ये बताइए दोनों परिंदे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये जो उड़ रहे हैं दोनों परिंदे आपस में क्या बातें करते हुए जा रहे हैं? आला हजरत इमाम अहमद इसको मोहब्बत ने अपना सर उठाया। उठाने के बाद कहते हैं, ए अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों सुन लो, आगे वाला परिंदा पिछले वाले परिंदे से कहता है, हमें अंधेरा छा जाने से पहले पहले हमें घोंसलों में पहुंचना होगा, हमें रात हो जाने से पहले पहले अपने मकाम तक पहुंचना होगा। ये बड़ा वाला परिंदा पीछे वाले परिंदे से कह रहा है, पीछे वाला परिंदा बड़े वाले परिंदे से कहता है, पीछे वाला परिंदा आगे वाले परिंदे से कहता है, मैं तेज नहीं उड़ सकता हूं, इसलिए आज मेरे पैर में कांटा चुभ चुका है, मेरे दर्द हो रहा है, दर्द की बुनियाद पर मैं तेज उड़ नहीं सकता हूं। आला हजरत ने इतना फरमाया। अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही फौरन पिस्तौल उठाता है और पीछे वाले परिंदे के गोली मार देता है। परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जब परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिरा, अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही करीब जाता है।
है, परिंदे को उठाता है, क्या देखता वाकई परिंदे के पैर में कांटा चुभा हुआ है। जब उस सिपाही ने परिंदे के पैर में कांटा चुभा हुआ देखा तो परिंदे के पैर में कांटा चुभा हुआ जब अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही ने देखा था तो इमाम अहमद रजा के कदमों पर गिर गया था। गिरने के बाद कहता है, ऐ लोगों सुनो, जब बरेली के मौलाना अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। तो इस्लामी भाइयों, आला हजरत क्या हैं? आला हजरत कौन हैं? इमाम इश्क को मोहब्बत से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, आला हजरत का इश्क अपने दिल में बसा के तो देखो। आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत वो है जब सारी दुनिया के लोग रात के सन्नाटे में अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे थे, उस वक्त बरेली का अहमद रजा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके दलाइलों के अंबार लगा रहा था। वो इमाम अहमद रजा जिनका कलम उठा तो कलम से आवाज आ रही थी, किलके रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, किलके रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। वो इमाम अहमद रजा जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं, आज पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, पूरी दुनिया में आला हजरत का जिक्र किया जा रहा है, आला हजरत के शहदाई पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। आपने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में सलाम पेश किया है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया में सलाम पढ़ा जा रहा है। इसलिए इस्लामी भाइयों, आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, आला हजरत से सच्चा प्यार करो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान की शान मोहताज तारुफ नहीं, बहुत ही बुलंद बाला आपका मकाम है, बहुत ऊंची आपकी शान है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लिखते हैं, लम याती नज़ीरो का फी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना।